वेलकम टू साइमैथ स्टेशन। आज की वीडियो के लिए हम कवर करेंगे इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, अनदर मेथड फॉर सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। सो इवेपोरेशन क्या है? बहुत कॉमन वर्ड है। इवेपोरेशन इज़ यूज टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर्स दैट कंटेन वन और मोर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। जो होमोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता, लाइक जैसे मैंने सॉल्ट और पानी का एग्जांपल दिया कि पता नहीं चलेगा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हो गया पानी में, या हम कह सकते हैं जिस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द मेथड ड्राइव्स ऑफ द लिक्विड component फ्रॉम द सॉलिड component बाई हीटिंग द मिक्सचर until नो मोर लिक्विड रिमेन्स। जब तक, जैसे मेरे पास सॉल्ट और वाटर है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो ईजिली हमें समझ भी आ जाता है। सॉल्ट और वाटर है, उसको हीट कर दिया, तब तक हीट किया जब तक उसमें से पूरा लिक्विड इवेपोरेट नहीं हो गया, पूरा लिक्विड उड़ नहीं गया, ठीक है, और सॉल्ट हमारे पास अलग नहीं रह गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन, और इस तरीके से वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। Evaporation method is suitable to separate a soluble solid from a liquid. In many parts of world, table salt is obtained from evaporation of sea water. अब सबको पता है कि समंदर के समंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उसमें सॉल्ट होता है, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है? इवेपोरेशन के थ्रू ही। द हीट ऑफ द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द सन। अब इतनी हीट कहाँ से आती है? सन से आती है। सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो सन से वो हीट आती है जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट होता है और सॉल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है जी, ये डेमोन्स्ट्रेशन भी है, मेकिंग सॉल्ट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर। टू रिकवर ओनली सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, टेक द सॉल्ट सोल्यूशन इन अ बीकर और प्लेस कर दो उसको ट्राईपोड स्टैंड पे ओवर अ वायर गॉज। ठीक है, उसको हीट करो जब तक पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता। व्हेन द सोल्यूशन इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, रिड्यूस द फ्लेम एंड हीट ओवर लो फ्लेम। पहले पहले आपने फुल फ्लेम पे उसको चढ़ा रखा था, जब थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सोल्यूशन आपका ड्राई हो जाता है तब आप फ्लेम को लो कर सकते हो, ताकि मतलब जल ना जाए चीज़ें या फिर टूट वूट ना जाए कुछ। दिस इज़ डन टू अवॉइड द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम जंपिंग आउट द क्रूसिबल, ताकि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उड़ उड़ के मतलब बाहर ना आ जाए। या वेरियस रीजंस होते हैं, घर में भी चाय बनाते हैं तो उसको लो फ्लेम पे कर देते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट। मतलब चाय गिर ना जाए या जल ना जाए आपका पैन, इस तरीके से। ठीक है, हीट अंटिल अ कम्प्लीटली ड्राई रेजिड्यूज ऑब्टेन। तब तक हीट करो जब तक आपके पास प्रॉपर कंप्लीट ड्राई मिक्सचर, कंप्लीट ड्राई रेजिड्यू ऑब्टेन नहीं हो जाता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अभी देखो ये यही है, क्रिस्टलाइजेशन भी यही है कि आपने उस सॉल्ट को अलग पा लिया इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, नथिंग मोर देन दैट। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन लैब्स टू क्रिस्टलाइज आउट सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको जब तक हीट करेंगे ना, हीट करते रहोगे तो पानी तो उड़ जाएगा सारा, जो बचेगा कॉपर सल्फेट बचेगा ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कलर क्या होता है, तो ब्लू होता है। सल्फ़र भी ऑब्टेन होता है सॉल्यूशन ऑफ इन कार्बन डाइसल्फाइड बाय इवेपोरेशन, ऐसे आप सल्फ़र को भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स की, जैसे सल्फ़र मिक्स होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, फॉस्फोरस भी कार्बन डाइसल्फाइड में, पैराफिन वैक्स टर्पेंडाइनॉल में, रबर बेंजीन में। इस तरीके आपके पास एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स की लिस्ट है। सो नेक्स्ट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नो, नेक्स्ट इज़ यू हैव सेपरेटिंग फ़नल, की कैसे सेपरेटिंग फ़नल से आप सेपरेट कर सकते हो चीज़ें। डिस्टिलेशन है, तो ये दोनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई डाउट है तो लीव इन द कमेंट्स।